हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ है, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दें हमारे चैनल पे आपकी बीएड फर्स्ट परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी चाहती हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिल जाएगी। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट, आपका एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हो चुकी है 19 तारीख। ठीक है, 19 अप्रैल आपका हो चुका है। तो अपनी तैयारी को आप लोग जो है और भी अच्छे और बढ़िया तरीके से कीजिए। और जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो 10 दिन का टाइम आप सभी के पास है, यूपी वाले के पास। तो वो लोग अपना फॉर्म भर लेंगे और बिहार वाले के पास जो है उनका जो फॉर्म था 27 अप्रैल तक था। तो आप लोग जो 27 अप्रैल तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी को रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए। बिना बेगार के किसने दूरदर्शन एक मिनट, बिना बेगार के किसने जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया कराया था, बताइए। बिना बेगार के किसने जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तो रुद्र दमन प्रथम ने। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया, आपका राइट आंसर रुद्र दमन प्रथम ने बिना बेगार या अतिरिक्त करके जो है सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण जो है मौर्य काल में पुष्प गुप्त ने करवाया था। ठीक है, पुष्प गुप्त ने। चलिए, 27वां प्रश्न। वर्ष 2019 में भारत का कौन सा राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश बना था, बताइए। वर्ष 2019 में भारत का कौन सा राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश बना था, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया, आपका सही उत्तर। 5 अगस्त 2019 को जो है केंद्र सरकार द्वारा लाए गए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर राज्य को दो अलग केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो है बांट दिया गया था। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 28वां प्रश्न, ध्यान से देख के बताएं कि कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करती हैं क्या, बताइए। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें क्या उत्पन्न करती है, तो आपका राइट आंसर है त्वचा का कैंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें से त्वचा का कैंसर होने की संभावना होती है। यह किरणें एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिनकी तरंग दैर्ध्य प्रत्यक्ष प्रकाश से कम होती है। इन किरणों से पृथ्वी सतह की रक्षा ओजोन परत करती है हमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 29 नंबर। निम्नलिखित में से किसने डीआरडीओ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, बताइए। निम्नलिखित में से किसे जो है डीआरडीओ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों समीर वी कामत को। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका। वर्ष 2022 में भारतीय वैज्ञानिक समीर वी कामत को जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डीआरडीओ की स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर। हाल ही में भारत का 76वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना, बताइए। हाल ही में भारत का 76वां ग्रैंड मास्टर शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रणव आनंद। ठीक है, 76वां जो है प्रणव आनंद बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 31 नंबर। ये थोड़े से पुराने क्वेश्चन है, अभी जो नए वाले आपको कराया जाएगा करंट अफेयर वाले, उसमें आपको जो है नए वाले बता दिए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से क्या जो है स्टेनलेस स्टील का संगठक नहीं है, एल्युमिनियम, क्रोमियम, आयरन या निकेल, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सर को। स्टेनलेस स्टील या जंग रोधी इस्पात के संगठक आपके लोहा, क्रोमियम तथा निकेल होते हैं, एल्युमिनियम इसका संगठक नहीं है। अगला आपका है 32 निम्न में से किसे जो है 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया, बताइए। निम्न में से किसे जो है 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आशा पारेख को। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 30 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिनेत्री आशा पारेख को जो है 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। यह भारतीय सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, अगला आपका है 33 नंबर। सेफोलॉजी क्या है, बताइए। सेफोलॉजी क्या है, तो सेफोलॉजी आपका होता है चुनाव, मतदान आदि की सांख्यिकीय
अध्ययन, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। सेफोलॉजी आपका हो जाता है राजनीतिक विश्लेषण से, यानी कि चुनाव, मतदान आदि का सांख्यिकीय अध्ययन। इस शब्द का प्रतिपादन वर्ष 1948 में जो ब्रिटिश नागरिक WFR हार्डी ने किया था। ठीक है, अगला आपका साथियों 34 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो कितना है बताइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो कितना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो दिया गया आपका राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार है। ठीक है, तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 35 नंबर, लोकसभा का चेयरमैन कौन होता है बताइए। लोकसभा का चेयरमैन कौन होता है, तो इसका राइट आंसर आपका लोकसभा स्पीकर यानी कि अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर या चेयरमैन ही जो है लोकसभा की अध्यक्षता करता है। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष जो आपका ओम बिरला थे। ठीक है, अभी चेंज हो गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है बताइए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1 जून 1955 को हुई थी और यहाँ जो है दुर्लभ वारस सिंघा भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ के अपशिष्ट प्रबंधन का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है क्या बताइए। अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ के अपशिष्ट प्रबंधन का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्चक्रण। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो जीवाणु और कवक जैसे अपघटकों की क्रिया से अपघटित नहीं होते। ठीक है, उदाहरण स्वरूप प्लास्टिक होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स अपशिष्ट हो गया जैसे कि बैटरी। इन पदार्थों के अपशिष्ट प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ तरीका आपका पुनर्चक्रण है। ठीक है, पुनर्चक्रण का अर्थ होता है अपशिष्ट पदार्थों का परिवर्तन करके पुनः प्रयोग करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 38 38 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पश्चिम बंगाल में की थी। यह एक आपका वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था। ठीक है, अगला आपका साथियों 39 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी के कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन ए से जो आपका रतौंधी होता है। विटामिन बी से जो बेरी नामक रोग होता है। विटामिन डी से आपका रिक्टेस होता है। विटामिन के की कमी से हमारा जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, अगला आपका 40 नंबर, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलेगी बताइए। भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन है किन दो स्टेशनों के बीच चलेगी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंबई अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। मुंबई और अहमदाबाद के बीच कुल आपका 508 किलोमीटर की दूरी है, जहां पहली बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। ठीक है, अगला आपका साथियों 41 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का हो जाएगा। कुनैन की दवा किस पेड़ से प्राप्त की जाती है बताइए। कुनैन की जो दवा है किस पेड़ से प्राप्त की जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिनगोना के पेड़ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। कुनैन एक क्षारीय यौगिक है जिसका प्रयोग जो का मलेरिया के उपचार में होता है। यह आपका सिनकोना वृक्ष की छाल से जो है प्राप्त होती है। अगला आपका 42 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित विकल्पों में से रबी की फसल कौन सी है, तो रबी की फसल की बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सरसों। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो इसके बारे में। कपास, मक्का, ज्वार आपकी खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें आपकी बसंत ऋतु में काटी जाती है, उन्हें आपकी रबी की फसल कहते हैं। ठीक है, खरीफ की फसलें वे फसलें होती हैं जिन्हें मानसून के आरंभ में उगाते हैं और मानसून के अंत में काटते हैं। ठीक है, अगला आपका 43 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। किस नदी को पहले शोक नदी के रूप में जो है जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। दामोदर नदी को पहले जो है शोक की नदी के रूप में जो है जाना जाता था। यह जो है हुगली नदी की सहायक नदी है और छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसे बंगाल की शोक नदी के रूप में भी जो है जाना जाता है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 44 नंबर, भगवान बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सारनाथ में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इस स्थान पर उन्होंने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन नाम दिया गया है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 45 में बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा कि आपका निम्नलिखित में से कौन जो है मिट्टी के लिए दीर्घकालिक नुकसान का कारण बनता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है दीर्घकालिक नुकसान का कारण बनता है मिट्टी के लिए? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसका है? प्लास्टिक एक, अभी आपको बताया था, एक आपका एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है जिसे विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अतः यह मिट्टी के लिए दीर्घकालिक हानि का कारण बनता है। कागज, कपड़ा, मिट्टी, पेड़ के पत्ते आदि जो है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है जो जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक जो है नहीं होता है। अगला आपका 46 कंप्यूटर के लिए सी क्रमादेशीय भाषा यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों डेनिस रिची ने। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। डेनिस रिची ने वर्ष 1972 में कंप्यूटर्स के लिए सी क्रमादेशीय भाषा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है विकसित की थी। उन्होंने जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का भी जो है विकास किया था। ठीक है, अगला आपका 47 नंबर, भारत के किस राज्य में लोकसभा की सीटें की संख्या जो है सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर को? उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य है भारत का। ठीक है, यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या आपकी 80 है और भारत में कुल जो है 543 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 80 आपके अकेले उत्तर प्रदेश की है। अगला आपका 48, भारत के किस राज्य का चाय उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है? भारत के किस राज्य का जो है चाय उत्पादन में शीर्ष स्थान है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा असम राज्य का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में चाय उत्पादन में शीर्ष स्थान जो है असम राज्य का है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका चीन है। ठीक है, अगला आपका है 49 नंबर, हाल ही में किसे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो ये तो अभी देखिए पुराना क्वेश्चन हो गया तो इसको रहने दीजिए। ठीक है, 2022 की बात करूंगा तो 2022 में जो है चुना गया था आपका ऋषि सुनक को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा। चलिए 97 आपके प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। 50 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने जो है जावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का जो है निर्माण किया था? बताइए, निम्नलिखित में से किसने जो है जावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का जो है निर्माण किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जेम्स गॉसलिंग ने। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जेम्स गॉसलिंग ने वर्ष 1995 में जावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का निर्माण किया। जावा एक आपका उच्च स्तरीय वस्तु उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी है बढ़िया लगी है, तो क्लास को लाइक कर दिए, चैनल पहले होते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे जो है वो कमेंट बॉक्स में उसमें क्लास का फीडबैक बता के जाएगा क्लास के लिए। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।